करते हैं सेल थ्योरी की, ठीक है। हिंदी में इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, एक स्लाइडन एंड स्वान 1838 में, ठीक है। दोनों का नाम और उनकी स्पेलिंग के साथ याद कर लेना, ठीक है। और स्लाइडन एंड स्वान इन्होंने सेल थ्योरी दी। इसमें 3 पॉइंट्स है और चौथा पॉइंट भी है, तो तीनों पॉइंट्स प्लस वो 4th पॉइंट आपने याद करना है। तीनों पॉइंट बहुत ईजी हैं। पहला पॉइंट कहता है जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सारे किससे बने हुए, सेल से। अब हो सकता है कुछ प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं बेसिकली। और सेल जो है वो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट तो क्या कह रहा है कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। दूसरा क्या है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। उसमें लाइफ है तो टिश्यू में लाइफ है, टिश्यू में लाइफ है तो ऑर्गन में तो ऑर्गन सिस्टम और बॉडी में, राइट। तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जितने भी सेल हैं वो पहले से बने हुए सेल से आते हैं, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी तो बता रहा हूँ भाई, सेल थ्योरी क्या कह रही है, तीसरा पॉइंट कि जितने भी नए सेल बनेंगे वो पुराने सेल से बने, राइट। और फोर्थ पॉइंट बताऊंगा अभी प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। तो दो बायोलॉजिस्ट थे, कौन कौन, स्लाइडन एंड स्वान, उन्होंने सेल थ्योरी दी। पहला पॉइंट्स क्या है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट है जितने भी सेल्स हैं वो पहले वाले सेल से बनते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हमारी बॉडी ग्रो हो रही है ना, हम पहले से बड़े हो रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है मार्केट में कि भाई ये हाथ छोटा पड़ रहा है, जाता हूँ सब्जी मंडी में, जैसे सब्जी खरीदता हूँ वैसे ही दूसरा हाथ लाता हूँ और हाथ वो ये वाला हाथ निकाल के बड़ा वाला हाथ लगा लेता हूँ। ऐसा होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों। आप क्या करते हो, आप खाना पीना खाते हो, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, उससे आपकी बॉडी में जो सेल है उसको एनर्जी मिलती है। सेल क्या करते हैं, अपने जो सेल है उनसे और सेल बनते हैं और आपकी बॉडी ग्रो होती है, ऐसा ही है। तो बस बेसिक सी इतनी सी बात है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी सेल है वो नए मतलब वो बेसिकली पुराने सेल से बनते हैं। वायरस नहीं है सेल थ्योरी में। क्यों नहीं है वायरस, क्योंकि वायरस बेसिकली कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है उसका, ठीक है। और वायरस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है जैसे सेल का स्ट्रक्चर होता है, और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वायरस, यानी वो सिर्फ स्प्रेड हो सकता है। हाँ, वो किसी की बॉडी में जाएंगे तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज वो ऐसे एक्ट करते हैं कि वो नॉन लिविंग है, तो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो अपने बेस पे रिप्रोडक्शन यानी अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। उनको कोई बॉडी चाहिए जिसके अंदर वो अपनी संख्या बढ़ा सकेंगे, ठीक है। अपने इंडिपेंडेंटली नहीं बढ़ा सकते संख्या। प्लस जो सेल होते हैं वो लाइफ लिविंग होते हैं, ये बाहर रहेंगे तो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेंगे कि भाई इनमें जान नहीं है, लेकिन जब ये किसी की बॉडी में जाएंगे होस्ट में तो उसकी जान ले लेते हैं, उसमें जिंदा हो जाते हैं ये। तो ये तो खतरनाक चीज़ है, तो ये सेल थ्योरी में नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में।